बात ज़रा ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी की भी करते हैं, जिन्होंने 2024 में एक बड़ा फैसला लिया और फैसला ये लिया कि वोट डालने के लिए खुलकर तो सामने आए, लेकिन असम्बली इंतखाबात के अंदर पाबंदियों के बावजूद भी अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया और ये साफ कर दिया कि उन्होंने जमहूरी इक़्तिदार पर आई और इल्हाक पर मुकम्मल तौर पर भरोसा है। बात जमात इस्लामिया की करते हैं, जिन्होंने अपने तरीके से तो सिग्नल दी थी, लेकिन अदालत ने उन्हें कोई भी राहत नहीं दी। जमात इस्लामिया पर पाबंदी बरकरार रहेगी और ये पाबंदी बरकरार रखने का हुक्मनामा कल दिल्ली अदालत में जो खुसूसी ट्रिब्यूनल है उनकी तरफ से कंफर्म कर दिया गया है। बैन जो इम्पोज किया गया है जमात इस्लामिया पर वो फिलहाल बरकरार रहेगा। दिल्ली की हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी गई है। दाखिला वजारत ने जमात इस्लामिया पर 47 केसेस हैं जो मुख्तलिफ केसों के अंदर पैरवियाँ हो रही हैं, और वहीं पर जमात इस्लामिया पर यह बड़ा इल्ज़ाम है कि वो इंतहा पसंद और दहशतगर्द तंजीमों के बिल्कुल राब्ते में है और मुसलसल जम्मू कश्मीर के अंदर खिरमन अमन में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जमात इस्लामिया की तरफ से उनके रुकन असदुल्ला मीर जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे, उन्होंने इन तमाम एलिगेशंस को रद्द किया और ये साफ कर दिया दिल्ली ट्रिब्यूनल के सामने कि किस तरीके से वो चुनाव का हिस्सा बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे। दिल्ली अदालत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है पाबंदियाँ जो लगाई गई है जमात इस्लामिया पर वो फ़िलहाल बरकरार रखेंगी, क्योंकि अभी सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर और दीगर मामलात और एजेंसीज़ की रिपोर्ट है वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। असदुल्ला मीर जिन्होंने चैलेंज किया इस पूरे मामले पर और ये साफ कर दिया कि जमात इस्लामिया सन 1953 में क़याम अमल इनका लाया गया पूरी दुनिया के अंदर और भारत के अंदर भी बनी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी बनी। मकसद ये था कि वो दीन की खिदमत करे मुल्क भर के अंदर और दुनिया भर के अंदर, लेकिन जमात इस्लामिया ने इंतखाबी दंगल में भी हिस्सा लिया। 69 में म्यूनसिपल और पंचायती इलेक्शनों में उन्होंने कंटेस्ट किया, फिर लोकसभा के अंदर सन 1971 में और फिर उसके बाद 72 में 5 मेंबर जो उनके साथ एसोसिएट थे वो असम्बली का हिस्सा भी बने। 72 और 77 में एक और मेंबर जो है वो एसोसिएट हुआ असम्बली के अंदर। 83 में ये कहा गया कि जमात इस्लामी ने फिर चुनाव लड़ा, लेकिन जिसके बाद सूरत हाल ये थी कि उन्हें इससे बाहर आना पड़ा क्योंकि बड़े पैमाने पर धांधलियाँ हुई थी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेकर दीगर लोगों का जिक्र कल अदालत के अंदर ज़रूर किया गया, लेकिन फाइनली अदालत ने यही कहा कि मरकज़ ने जमात पर जो पाबंदी लगाई है ये फ़िलहाल बरकरार रखी रहेगी, अगरचे नए आईन और नई चीज़ें भी अदालत के सामने रखने की ज़रूर कोशिश की गई, लेकिन अदालत किसी तरीके से मुतमईन नहीं हुआ है। जमात इस्लामिया पर पाबंदी का मामला एक तरफ से ये खबर है।